बच्चों, मैं आपके इंग्लिश टीचर आप सभी का अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज जिस टॉपिक को हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है नोट मेकिंग। जी हाँ बच्चों, और ये मैं बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो 9th से लेके 12th तक आपके इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन तो निश्चित बनता ही बनता है। और यदि बच्चों आपको इस क्वेश्चन में यदि आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो कर लिया, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लिया, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप निश्चित पूरे के पूरे नंबर इस क्वेश्चन में प्राप्त कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी परेशानी के। यानी कि आपको कुछ भी लर्न तो करना नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ों को ध्यान में बस रखना है। यदि वह कोई भी बच्चा ध्यान में रखता है तो मैं निश्चित कह सकती हूँ कि उसे हर हाल में जो है बच्चों नंबर मिलते ही मिलते हैं। तो चलो बच्चों, बिना समय को गंवाते हुए हम देख लेते हैं कि हमारा नोट मेकिंग एक्चुअली है क्या। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, ये है राइटिंग स्किल के अंतर्गत आता है ये क्वेश्चन, एंड 9th से 12th तक में कंपलसरी आता है। इसके नंबर जो है डिवीज़न होते हैं और दूसरी चीज़, इसमें नोट मेकिंग के साथ साथ हमें समरी भी बनानी होती है। तो ये पूरा एक कंप्लीट नोट मेकिंग का पूरा एक क्वेश्चन कहलाता है। अब इसे तैयार करने के लिए बच्चों हम इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, नीड ऑफ नोट मेकिंग। क्या इसकी आवश्यकता है, क्यों बनाई जाती है नोट मेकिंग। तो चलिए बच्चों ज़रा इस पर समझ लेते हैं कि एज वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम। जैसे कि हम सभी को पता है, हम सारी जानकारी को एक साथ तो रिमेंबर यानी कि याद तो कर नहीं सकते। सो नोट मेकिंग इज एसेंशियल। इसलिए नोट मेकिंग जो है बहुत ही एसेंशियल यानी कि ज़रूरी है। विद द हेल्प ऑफ नोट मेकिंग वी कैन रीड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रेड और हियर मंथ एगो। यानी कि नोट मेकिंग की सहायता से हम उन सारी जानकारियों को फिर से जो है पुनः उनकी प्राप्ति कर सकते हैं, एक कंप्लीट जानकारी को फिर से जुटा सकते हैं जो हमने महीने भर पहले पढ़ी हो या देखी हो या सुनी हो। नोट मेकिंग इज़ वेरी यूजफुल टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग सो मेनी सब्जेक्ट्स। यानी कि जो बच्चे कई विषय की तैयारी करते हैं एग्जाम टाइम पे, तो नोट मेकिंग उनके लिए बहुत ही एक रामबाण शब्द होता है। यानी कि एक रामबाण साबित इसलिए होता है क्योंकि उनको सारी चीज़ें नोट मेकिंग के माध्यम से आप बड़ी से बड़ी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू voluminous book at such critical times. Note are quite handy, so note making performs 3 useful फंक्शंस। यानी कि जैसे आपको मालूम है, परीक्षा के समय में ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि हम बहुत सारी किताबों को एक साथ जो है फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लें, फिर से पूरा पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम आपके पास होता है एग्ज़ाम के 1 या 2 डे बिफोर। तो हम उस समय पे अपने नोट्स से ही काम चलाते हैं और सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। और ये समय पे इतनी विपत्ति वाले समय पे, क्रिटिकल टाइम पर भी, और इस समय पे हमें आवश्यकता होती है कि हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें। तब हमें ये जो नोट मेकिंग होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। उससे हम सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे अपने टॉपिक्स को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसीलिए नोट मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। और नोट मेकिंग कुछ 3 फंक्शंस होते हैं इसके, बहुत से फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण फंक्शंस हैं, जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, ऐसे कुछ फंक्शंस यानी ऐसे कुछ कार्य नोट मेकिंग के, वो कुछ इस प्रकार से हैं। कीप अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट। यानी कि हम बहुत सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी विस्तृत जानकारी को भी शॉर्ट में अपने पास कलेक्शन करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट मेकिंग, एंड हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट वाज सेड और रिटन। यानी कि जो चीज़ें कही गई हैं, जो चीज़ें लिखी गई हैं, उन जानकारियों को फिर से प्राप्त करना, यानी कि फिर से रीगेन करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए जो है ये बहुत ही मददगार साबित होता है। उसके बाद comes in handy in any expression। यानी कि किसी भी एक्सप्रेशन को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कोई उसका नोट मेकिंग का जो पूरा सार है वो हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, एक ये है कि हम इन कार्यों का पालन करते हैं जब भी हम नोट मेकिंग बनाते हैं। तो ये इसके कुछ मुख्य कार्य होते हैं बच्चों। अब आगे देख लेते हैं, कुछ फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ इसकी विशेषताएँ हैं जो हमें नोट मेकिंग के लिए आवश्यक होती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहला इसकी विशेषता है कि शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट, यानी कि बिल्कुल छोटी और बिल्कुल संक्षिप्त होती है जानकारी। यानी कि संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में ही वो बहुत सारी जानकारियों को आपको कलेक्शन करवा देती है। इसकी पहली विशेषता कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यानी कि पूरी जानकारी कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। मस्ट बी इन अ लॉजिकल वे, ये कुछ ना कुछ तार्किक तरीका ज़रूर रखती है। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबल, यानी कि हम इसे आराम से जो है समझ सकते हैं। तो बच्चों, नोट मेकिंग जब भी हम तैयार करते हैं तो
हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो उसका सबसे पहले स्टेप्स होता है टाइटल ढूंढिए, टाइटल तैयार करिए, उसके बाद आप नोट्स बनाइए। नोट्स के अंतर्गत ही आता है आपका एब्रीविएशन, इसको हमें साथ में ही तैयार करना है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है समरी, यानी कि आप मान सकते हैं कि ये 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स को 3 स्टेप्स में बांटा गया है। कहने का मतलब पहले आप टाइटल, फिर नोट्स, नोट्स में ही एक पार्ट और जुड़ा होगा, वो होगा एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्तीकरण, और आखिरी में होगा आपका पूरा समरी। तो ये एक कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको कोई भी क्वेश्चन हो नोट मेकिंग का, हमें इन 4 टॉपिक्स को यानी टाइटल, नोट्स, एब्रीविएशन एंड समरी, इनको बिल्कुल निश्चित ही फॉलो करना है। अब बच्चों देख लेते हैं कि इनके सारे टॉपिक्स को कि इन्हें तैयार कैसे करना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो मैं निश्चित ही कह सकती हूँ कि आप एक कंप्लीट और एक बहुत अच्छी नोट मेकिंग तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत से बच्चे हैं जिन्हें सब चीज़ उनका अच्छा है, राइटिंग अच्छी है, सब चीज़ इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट है, बट स्टिल दे डू मिस्टेक, उसके बाद भी जो है वो गलतियाँ करते ही करते हैं। तो हमें ऐसा प्रयास करना है कि हमारे एग्ज़ाम से पहले किसी भी प्रकार की हमारी जो भी गलती है वो एग्ज़ाम से पहले ही सुधर जाए। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए इन स्टेप्स में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले बच्चों समझ लेते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं और नोट्स में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमें उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, परंतु अभी मैं जिसको आपको समझा रही हूँ वो है नोट्स। हमें कैसे नोट्स बनाना है। रीड द पैसेज फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, यानी कि सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जब भी नोट मेकिंग का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन जो है एक पैसेज के रूप में आता है। ये बिल्कुल कन्फर्म है कि यदि नोट मेकिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो निश्चित आपको एक पैसेज आया होगा, और उस पैसेज के आधार पर ही आपसे बोला जाएगा कि आप नोट्स बनाइए, उसका टाइटल दीजिए, उसकी समरी दीजिए, उसका एब्रीविएशन दीजिए। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन के आ सकता है। हमें क्वेश्चन में कुछ भी करने को बोले, हमें अपने चारों स्टेप्स को फॉलो कर लेना है जो मैंने आपको बताया है कि हमें टाइटल देना है, नोट्स देना है, फिर एब्रीविएशन देना है और उसके बाद हमें समरी भी देनी है। तो ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। तो उसमें से पहला अभी जो मैं आपको समझा दे रही हूँ कि नोट्स कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टिल द एंड तक कोई भी पैसेज जो आएगा उसको शुरू से लेकर अंत तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप अपने आप से पूछिए कि आखिर ये पैसेज हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये पैसेज में हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो जब आप ऐसा प्रश्न अपने आप से करेंगे तब आप ये आंसर निकाल पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में मेरा जो पैसेज है मुझे किसी बुक के बारे में बता रहा है, या किसी ट्री के बारे में बता रहा है, या किसी स्कूल के बारे में बता रहा है, या कंप्यूटर के बारे में बता रहा है। मतलब आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपका टॉपिक उसके अंतर्गत क्या है, जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या जानकारी हमें विशेष तौर पर बताई जा रही है। दिस विल हेल्प यू टू फाइंड द टॉपिक ऑफ द पैसेज, और यही आपको सबसे पहले मदद करता है उसका टॉपिक निकालने में, उसके टाइटल को निकालने में, उसको समझने में कि एक्चुअली किसके बारे में हमको पैसेज दिया गया है। तो ये हम जब रीड करेंगे तभी समझ पाएंगे। बिना रीड करे आप अंदाजन से कोई भी टॉपिक या टाइटल नहीं दे सकते। उसके बाद है रीड द पैसेज अगेन केयरफुली। आपको दोबारा उसको फिर पहले तो आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है और अपने दिमाग पर ही एक पॉइंटिंग बनाना शुरू कर देना है कि हाँ इसमें ये मुख्य बातें मुझे समझ में आ रही हैं। तो एक दिमाग में आपको एक हल्की सी प्लानिंग करते चलना है पहले रीडिंग के साथ ही। उसके बाद जब आप रीड करेंगे दूसरी बार ध्यानपूर्वक तो हमें अंडरलाइन करना है उन मेन आइडियाज़ को जो हमें लग रहे हैं कि इस पैसेज में ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी लग रही है। तो आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए, पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए ताकि आपको लगे कि हाँ ये जो लाइन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं मेक अ नोट ऑफ मेन आइडिया विद द हेल्प ऑफ मेन पॉइंट्स। यानी कि अब हमें नोट बनाना है उन्हीं मुख्य बातों का जो हमें पैसेज के अंतर्गत दर्शाई गई हैं या पैसेज के अंतर्गत दी गई हैं। उन्हीं मेन पॉइंट्स को कलेक्शन करके हमें नोट्स के अंतर्गत लिख देना है यूजिंग पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। जब भी हम नोट मेकिंग बनाते हैं तो आप चाहे तो पॉइंट्स का यूज़ करिए या सब पॉइंट्स का यूज़ करिए। इन दोनों तरीके का यूज़ करके मैं आपको एक नोट मेकिंग बनाना बताऊंगी बच्चों, लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। यदि आप आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो मैं निश्चित कह सकती हूँ कि आपको नंबर कहीं नहीं मिलने वाले, फिर आपकी गलतियाँ होंगी और आपके नंबर निश्चित कटेंगे। परंतु यदि आप थोड़े से ट्रिक्स को याद कर लेते हैं, थोड़े से ट्रिक्स को समझ लेते हैं प्रॉपरली, तो निश्चित मैं आपको गारंटी के साथ ये भी कह सकती हूँ कि आपको नंबर निश्चित मिलेंगे बिना किसी परेशानी के।
अब बच्चों जैसे कि मैंने बताया है आपको पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स का क्या खेल है ये तो जब हम नोट मेकिंग तैयार करके आपको बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स दोनों तरीके से हम किस प्रकार से अपने नोट मेकिंग को बहुत ही वेल एंड फाइन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों टाइटल, जैसे कि आपको मालूम है कि 4 स्टेप्स में से हमारा एक टॉपिक टाइटल भी है, तो अब टाइटल करने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? टाइटल शुड नॉट बी इन शॉर्ट, मतलब कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको टाइटल नहीं देना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं देना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी टाइटल नहीं देना है कि आपने एक पूरा सेंटेंस ही लिख डाला टाइटल के रूप में। नहीं, हमें एक बिल्कुल जो विशेष बिंदु है, जो विशेष बात क्लिक करे जो दिमाग पर, हमें ऐसा एक टॉपिक या एक ऐसा जो है अपना टाइटल बनाना होता है। तो इट शुड नॉट बी इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लेंदी भी ना हो, दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। इट शुड बी वेरी क्लियर, और टाइटल आपका इतना क्लियर होना चाहिए कि टाइटल पढ़ते ही साथ कोई समझ जाए कि एक्चुअली में पैसेज में सिर्फ इसी की जानकारी है। सपोज़ मैंने बना दिया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, तो मेरे इस टाइटल से हर कोई समझ जाएगा कि इसमें इस जो पैसेज में जो है पेड़ों के महत्व के बारे में कुछ बताया है। अगर मैंने बता दिया टाइटल इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स, यानी कि इससे समझ में आ जाएगा कि बुक यानी किताबों का महत्व क्या है। डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, यानी कि अनुशासन हमारे जीवन में, अनुशासन का क्या महत्व है जीवन में। तो ऐसे किसी भी प्रकार के वो डिपेंड करता है कि हमारा पैसेज क्या आया हुआ है। अब बच्चों आगे देख लेते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट्स है। द वर्ड्स रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम्स में सजेस्ट अ टाइटल इन ईजी वे, यानी कि सबसे बढ़िया तरीका होता है टाइटल को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे सरल और सबसे इजी तरीका वो यही है कि जो वर्ड्स की पुनरावृत्ति बार बार पैसेज के अंतर्गत हुई है, या जो वर्ड मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग हुआ है, जिस चीज़ के बारे में मैक्सिमम टाइम आपका पैसेज बता रहा है, वही वर्ड्स को या वही शब्दों को आप जो है एक अपना टाइटल दे सकते हैं। ये सबसे सरल तरीका होता है और इससे हर बच्चा आराम से निकाल सकता है। अब बच्चों देख लेते हैं एब्रीवेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे स्टेप के अंतर्गत एक टॉपिक था एब्रीवेशन। अब ये एब्रीवेशन क्या होता है? ये होता है संक्षिप्तीकरण। अब ये संक्षिप्तीकरण क्या होता है? अब बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में एब्रीवेशन को लिखते ही नहीं हैं, जो बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि किसी बच्चे ने अपने नोट मेकिंग के क्वेश्चन में एब्रीवेशन को दिया है तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पोजीशन बना रहा है अपने टीचर के नज़रों में। उस टीचर के नज़र में जो उसकी कॉपी की वैल्यूएशन कर रहा है, जो उसकी कॉपी को चेक कर रहा है, आप बहुत बड़ी इमेज उसके सामने रख रहे हैं यदि आप एब्रीवेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही इस बात को देखकर बहुत प्रभावित होता है आपका वैल्यूअर कि बच्चे को एक कंप्लीट प्रोसेस मालूम है नोट मेकिंग करने का और उसने एब्रीवेशन भी दिया है। और मैक्सिमम टाइम बच्चों जब क्वेश्चन बनकर आता है तो उसमें आपसे कहीं प्रॉपरली नहीं बोला जाता। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में हमें नोट मेकिंग क्या बनाना है। यदि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है कि नोट बनाइए एंड समरी दीजिए, तो बच्चे सिर्फ नोट्स बनाते हैं और सिर्फ समरी देकर आ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि क्वेश्चन में तो यही दिया था कि नोट्स बनाइए और समरी दीजिए, तो हमने नोट बना दिया और समरी दे दी और हम अपना आंसर कंप्लीट करके आ गए। बट दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग प्रॉपर नोट मेकिंग। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। अगर आपको नोट मेकिंग बनाना है तो आपको चारों चरण, जो मैंने अभी कुछ चरण आपको बताए थे कि टाइटल होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, एब्रीवेशन होना चाहिए, समरी भी होना चाहिए। चाहे क्वेश्चन आपसे बोले या क्वेश्चन ना बोले, लेकिन एक कंप्लीट जो रूल्स होता है, जो कंप्लीट एक तरीका होता है नोट मेकिंग का, वो यही है कि आप चारों चरणों का पालन करें, वेदर इट आस्किंग इन द क्वेश्चन और नॉट। भले ही क्वेश्चन में पूछा जाए या ना पूछा जाए, बट यू हैव टू फॉलो इट। आपको हर हाल में उसे फॉलो करना है। अब उसके बाद संक्षिप्तीकरण को सबसे सरल तरीके से, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं बनता, यहाँ तक कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स भी एब्रीवेशन नहीं देते हैं या उनसे दिया भी रहता है क्वेश्चन पे तो वो छोड़ कर आ जाते हैं बिकॉज उन्हें नहीं मालूम होता। तो ये गलती आप ना करें। बाय टेकिंग द फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, हमें एब्रीवेशन को तैयार करने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई बड़ा वर्ड हमारे पैसेज के अंतर्गत आया है। सपोज लेबोरेटरी इज गिवन इन द पैसेज। लेबोरेटरी इज अ बिग स्पेल्ड वर्ड एंड इट इज गिवन इन द पैसेज। सपोज
दिस वर्ड इज़ गिवन इन द पैसेज, सो वी डोंट यूज़ द सेम वर्ड। हम इसी वर्ड्स को अपने नोट मेकिंग के दौरान जो नोट्स बनाएंगे, हम उस वर्ड को, इतना बड़ा ये वर्ड है तो हम बार बार रिपीट तो नहीं कर सकते, तो हम इसका शॉर्ट वर्जन यानी कि इसका शॉर्ट रूप LAB। अब इस लेबोरेटरी वर्ड को मैंने कैसे बनाया, देखिए हम एब्रिविएशन दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड, यानी कि जो भी बड़ा वर्ड है उसके आगे के कुछ लेटर्स को आप पकड़ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया तो LAB मैंने बना दिया LAB डॉट, ये मेरा बन गया लैब बन गया मेरा लेबोरेटरी का एब्रिविएशन फॉर्म। अब उसके बाद सिग्नेचर है तो मैंने बना दिया SIG डॉट, उसके बाद डिस्काउंट है तो हमने बना दिया DIS डॉट, उसके बाद है एग्जाम्पल तो हमने बना दिया EX डॉट, उसके बाद है जैसे जनवरी एक बड़ी स्पेलिंग है हमने बना दिया JAN डॉट। तो ये यानी कि पहला तरीका ये हुआ और ये सबसे सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका है एब्रिविएशन बनाने का। कोई भी बड़ी स्पेलिंग हो आप उसे बार बार बड़े रूप में ना लिखकर जब आप नोट्स बनाएंगे तो उन्हीं बड़ी स्पेलिंग का शॉर्ट रूप यूज़ करेंगे। जैसे लेबोरेटरी है तो लैब, सिग्नेचर है तो सिग, डिस्काउंट है तो डिस्क, एग्जाम्पल है तो X एंड जनवरी है तो जेन, ये आप यूज़ करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है एब्रिविएशन बनाने का बच्चों, ये भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका है फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स, यानी कि आगे के कुछ लेटर्स ले लीजिए और कुछ पीछे के ले लीजिए, उस तरीके से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, हमने B ले लिया NK ले लिया, बुक बन गया। डॉक्टर D ले लिया R ले लिया डॉट, BK डॉट DR डॉट। गवर्नमेंट बहुत बड़ी स्पेलिंग है तो हमने GOV आगे से ले लिया और पीछे से हमने T ओनली पिक किया तो हमारा बन गया GOVT डॉट। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है एब्रिविएशन बनाने का। अब बच्चों आगे डिस्कस करते हैं कि अब नेक्स्ट चरण जो हमारा नोट मेकिंग, तो हमने सीख लिया कि नोट्स कैसे बनाना है, टाइटल कैसे बनाना है और एब्रिविएशन कैसे बनाना है। अब एक बनता है क्या, लास्ट चरण, जिसका नाम है समरी। तो समरी बनाना भी बहुत ईजी है, उसे देख लेते हैं कि हमें कैसे बनाना है। बच्चों जो हमारा लास्ट चरण होता है समरी बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रखता है आपके नोट मेकिंग का। और समरी बनाने के लिए बच्चों मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये बहुत ही सरल होता है, इसमें कोई आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि आपके साथ पैसेज आता है। आपको क्वेश्चन में डेफिनेटली पैसेज आता है और हमें सिर्फ पैसेज को ही शॉर्ट फॉर्म बना देना है समरी का रूप देकर, यानी कि हमें ऊपर टाइटल दे देना है समरी। अब समरी बनाने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, रीड द पैसेज केयरफुली। जो पैसेज आपको प्रश्न दिया हुआ है आप उसे ध्यान से उस पैसेज को पढ़ लीजिए। ऑलवेज ट्राई टू ग्रैस्प द मेन मैसेज द पैसेज वांट्स टू गिव, यानी कि जो पैसेज आपको जो मुख्य संदेश देना चाहता है, जो मुख्य जानकारी वो बता रहा है, आप सिर्फ उसको पकड़िए, यानी कि आप उसे सिर्फ पॉइंट आउट करिए। हमें सिर्फ उनको ही अपने समरी के अंतर्गत लिखना है जो हमें लग रहा है कि इस पैसेज के अंतर्गत ये बात तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन बातों को बस लिखना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड। अब बच्चों एक दूसरा सरल तरीका भी होता है समरी बनाने का। जब हम नोट्स बनाते हैं, क्योंकि ये वाला जो चरण होता है ये एकदम लास्ट में आता है, तो जब इससे पहले हमारा नोट्स बन चुका होता है तो हमने नोट्स में जिन जिन पॉइंट्स को रखा है हम उनकी मदद से, उन पॉइंट्स की मदद से भी हम जो है अपना समरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ, इट शुड बी अ होल वेल कनेक्टेड पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि जब हमारी जो समरी तैयार होगी तो वो एक कंप्लीट जानकारी को रखेगी उस पैसेज की, यानी कि जो पैसेज हमें क्वेश्चन के रूप में आया है उसकी पूरी मुख्य बातों को हमें उतना निचोड़ लेना है कि उन निचोड़ी हुई बातों को भी यदि हम आंकलन करें तो हमारा पूरा पैसेज की जानकारी सामने आ जाए। इट इज़ लाइक टेकिंग क्रीम आउट ऑफ द मिल्क, जैसे कि बच्चों मिल्क बहुत सारा है और मिल्क में से हमें सिर्फ उसकी क्रीमी पार्ट को निकालना है जो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है मिल्क का। तो ये मान लीजिए कि मिल्क से क्रीम को फाइंड आउट करना ही इसी के समान है अपन को पैसेज से समरी को फाइंड आउट करना। यहाँ पर आप मान के चलिए कि समरी जो है वो क्रीम है और मिल्क जो है वो आपका पैसेज है, तो इस हिसाब से आपको उसको निकालना है, पूरी मुख्य बातों का निचोड़ आपको निकाल लेना है। उसके बाद दिस वर्क रिक्वायर्स क्रिएटिव आर्ट एंड मच प्रैक्टिस। अब इसके लिए आवश्यकता होती है बहुत ही क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी कहने का मतलब है थोड़ी सी आपको लिखने का वे मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने उसको और क्रिएटिव बनाना है, अच्छा बनाना है। और दूसरा चीज़ है मच प्रैक्टिस, यानी कि यदि हम एक दो बार और अच्छे तरीके से यदि हम प्रैक्टिस कर लें तो नो डाउट ये पूरे चरण हम बहुत अच्छे से कर लेंगे।
फॉलो और हमारे बिल्कुल नंबर परफेक्ट हैं, यानी कि अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है तो निश्चित आपको 8 नंबर मिल जाएंगे, परंतु आपके सारे चरण बाकायदा व्यवस्थित तरीके से आपने पूरे करे हों। तो चलो बच्चों, अब हम एक नोटिस को, ये तो हो गया हमारा पूरा किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन सारी बातों को यदि आपने ध्यान में रखा है तो मैं बिल्कुल गारंटी से दावा दे सकती हूँ कि आप निश्चित नंबर प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हमने सारे चरणों को बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक नोट मेकिंग को तैयार करने के लिए हमें टाइटल को विशेष ध्यान देना है, नोट्स बहुत अच्छे से तैयार करना है, नोट्स के बाद हमें उसका एब्रीविएशन भी देना है और उसके बाद हमें देना है समरी। तो बच्चों, ये एक तरीका होता है पूरा हमें क्या बनाने का, नोट मेकिंग को तैयार करने का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, सारे चरण आपको समझ में आए होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगी और फॉर्मेट के साथ साथ एक कंप्लीट नोट मेकिंग को पूरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से करके बताऊंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप इसके तरीके को समझिए एक बार, ताकि किस तरीके से किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और बाकी की जानकारी आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।